जय हिंद दोस्तों। मैं शीलेन कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने आया हूँ आवाज़ आपकी से। दोस्तों, आजकल फिर से एक बार मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, लेकिन आपको कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ जो आप लोग खुद जो चयनित अभ्यर्थी हैं और बिना चयनित अभ्यर्थी हैं उन सब के बारे में आपको ये वीडियो बिल्कुल डाउट को क्लियर करेगी। तो आप लोग सबसे पहले यूपी लेखपाल, जैसा कि आप जानते हो ये 2021 के पैट के थ्रू आई थी भर्ती और उसके बाद 2022 में इसका विज्ञापन आया था, ये सभी को पता है। और उसके बाद रिजल्ट में बहुत सारी अफरा तफरी होती रही, डीवी 2 से 3 बार हुई, उसके बाद कई बार रिजल्ट में चेंजिंग भी हुआ, कभी क्वेश्चंस में, और बहुत सारी रिट पड़ी। अब इन सब का महत्व क्या है, ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली या क्या इसके पीछे राज है, वो आप लोग अभी जानेंगे। सबसे पहले जब हम चर्चा करते हैं ज्वाइनिंग पर, तो ज्वाइनिंग एक ऐसी चीज़ है जिस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उस दिन से आपकी सारी चीज़ें, आपका उसी डेट से आपकी तनख्वाह बनती है, आपके बैंक अकाउंट्स जाते हैं, है ना, आपका अकाउंट नंबर बैंक को जाता है और राजस्व परिषद तक को आपकी डिटेल्स जाती हैं। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग मानी जाती है। तो ये सब होता है जिस दिन से हमें नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, और हम योगदान आख्या, पहले नियुक्ति पत्र होता है ना कि योगदान आख्या, उसके बाद नियुक्ति पत्र के आधार पर हम जो हमें तहसील आवंटित हुई है, हल्का आवंटित हुआ है, वहाँ से हम एज पर प्रोसीजर पहुँचते हैं और हमारा काम शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग के मायने क्या हैं और नियुक्ति पत्र के। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं 2016 की दरोगा भर्ती, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद, जब उसमें नॉर्मलाइजेशन के पीछे कोर्ट केस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया था, कितने, 11 महीने। तो उन लोगों को जब तक सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला नहीं बताया था तब तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिली थी दोबारा से। दूसरा, अभी कल आप लोगों का बहुत ही अच्छा धरना था जिसके के कारण बहुत सारे अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन भी मिला कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ सही नहीं लगी। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अध्यक्ष महोदय ने, जो लेखपाल संघ के आपके वो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना प्रदर्शन करा, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों पे सहमति क्यों बनाई। नंबर एक, जब आयोग के अध्यक्ष ने, राजस्व परिषद के अध्यक्ष ने जब ये कहा कि 13 फरवरी से पहले वाले लेखपाल हैं, मान लिया 13 फरवरी से पहले वाले लेखपाल हैं, 13 फरवरी के बाद वाले का क्या होगा। अगर उनको क्लियर नहीं करना होता रिजल्ट का, या उनको खुद डर नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का, तो ये नहीं होता कि 13 फरवरी, उन्हें तो एक ही शब्द बोलना था, जो इस रिजल्ट में आए हैं, जो इस रिजल्ट 8085 की वैकेंसी में आए हैं, वो सबके सब लेखपाल बनेंगे। उससे क्या फर्क पड़ता है कि 13 फरवरी से पहले का था या 13 फरवरी से बाद का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि कब के हमारा रिजल्ट कब का है, क्योंकि एक भर्ती में, जैसा कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्व परिषद के सचिव ने आपको बताया था कि हम सीनियरिटी से प्रमोशन देंगे आगे आने वाले दिनों में। ये कहाँ लिख के दिया, ये भाई कहाँ लिख के दिया। क्या आपने कभी देखा एक बैच जिस दिन से निकलता है उसकी सीनियरिटी सारों की सारी उस दिन से मानी जाती है ना। ये तो चलो बहुत बाद की बात है, प्रमोशन और सीनियरिटी तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आके रुकता है कि अगर चीजें क्लियर हैं, सबको पता है कि चीजें क्लियर हैं, रिजल्ट क्लियर है, तो राजस्व परिषद ने कल ये क्यों नहीं कहा कि कोई नहीं, आप लोग सभी चयनित हो और चयनित ही रहोगे। आपको इतना आश्वासन दे के आप लोग अपने घर बैठते 2 या 3 या 4 दिन का इंतजार करते, या ये भी कहा जा सकता था कि आप अपने अपने हलका में कार्य करें और आपको जब कोर्ट का निर्णय तो आना ही आना है आपके पक्ष में, तो आप जब तक कार्य करें। लेकिन ऐसा नहीं कहा,
इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 1 से 2% डाउट है, कहीं ना कहीं 1 से 2% डाउट है। तो इससे क्लियर साफ ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कल ही आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए थी कि रिजल्ट जब आपने दिया तो आपने किस बेस पर रिजल्ट दिया। कुछ तो आपने सोचा होगा रिजल्ट देने से पहले। तो ये एक बात थी मेरी तरफ से। और फ़र्क कहाँ पड़ सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्क यहाँ पड़ सकता है, अगर किसी के 83 हैं और किसी के 82 हैं, 82 वाला इस समय बाहर है, 83 वाला इन है। कल अगर रिजल्ट चेंज हो जाता है या आंसर चेंज हो जाते हैं, इस जो 82 वाले का एक क्वेश्चन गलत था और वो सही हो जाता है, इसको 1.25 मार्क्स मिलते हैं, इसके एक नंबर यानी कि 1.25 मार्क्स माइनस होते हैं। ठीक है ना। अब जब ये प्लस होगा तो इसके 83.25 हो जाएंगे और इसके कितने रह जाएंगे, इसके 81.75। अंतर देखिए कितने का हुआ, अंतर देखिए कितने का हुआ, यानी कि 1.5 नंबर का अंतर हो गया। कितने का हो गया, 1.5 नंबर का अंतर हुआ दोनों चीजों में। अगर यहीं कहीं 2 का आंसर चेंज हो गया तो ये 3 नंबर का अंतर होता है। तो आयोग से लेके, राजस्व परिषद से लेके और शासन से लेके सभी को ये डर है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो मेरा मानना यही है कि आप लोग इस चीज़ पे बिल्कुल अपना जवाब मांगें, और ये चीज़ जब तक क्लियर नहीं हो जाती कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। मान लिया कि 99% फैसला आपके पक्ष में है, अगर 1% भी फैसला चेंज हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, 1% भी अगर फैसला चेंज हुआ तो क्या होगा। तो इस 1% के लिए लड़ाई है, ना कि 99% के लिए। जो सेलेक्टेड है, सपोज जो 2 नंबर प्लस हैं, उनकी तो कोई लड़ाई ही नहीं है। और तीसरी, मैंने आज कमेंट भी देखे लोगों के, लोगों ने ये भी कहा है कि हर जिले से चंदा इकट्ठा होके गया है। तो इसी से, यहीं से आगाज लगाया जा सकता है आपको कि जब चंदे से ही लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं और आप लोग जब चयनित हो तो किस बात का चंदा आपके लिए, तो आप उस राजस्व विभाग का हिस्सा बन गए ना। तो आप लोग देख सकते हैं। तो मेरा मानना यही है, आप लोग इस चीज़ को क्लियर करें और उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। और भी कोई नई खबर होगी तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल अभी तक भविष्य अंधकार में है, कोई किसी का न चयनित का न अचयनित का, तो कुछ भी क्लियर नहीं है अभी। तो इस पर कोई फालतू की बहस या आपस में, हमारा आपस में किसी से कोई वो नहीं है, चाहे अचयनित हो या चयनित अभ्यर्थी हो, लड़ाई सबकी है। सब लोग सहयोग से, जो अब हुआ है वो आगे ना हो। अभ्यर्थियों की, अभ्यर्थी दूसरी भी तैयारी नहीं कर सकते ना। जो चयनित है बेशक उन्होंने फॉर्म डाल रखे होंगे, चाहे क्लियर भी होंगे, उनका कंसंट्रेशन ही नहीं है उस पर। ठीक है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ध्यान दें और अपने आप को देखें। जय हिंद, जय भारत।